इरशाद वली द्वारा निर्देश दिए गए, जिसके पालन में मेरे द्वारा एडिशनल एसपी दिनेश कौशल, एडिशनल एसपी अंकित जायसवाल, एसडीओपी बैरागढ़ अंतिमा समाधिया, डीएसपी अपराध अजाब श्री अक्षय चौधरी के नेतृत्व में 4 टीमें बनाई गईं। इनकी सहायता थाना प्रभारी बैरागढ़, निशातपुरा, छोला मंदिर एवं परवलिया सड़क को लगाया गया। साथ ही अपराध शाखा और साइबर टीमों को भी सक्रिय किया गया। जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी शहर के बाहर जाने वाले सभी मार्गों पर नाकेबंदी शुरू करके सख्त चेकिंग शुरू कर दी गई और मुखबिरों का तंत्र सक्रिय किया गया। कहाँ से पकड़ा गया? कुछ देर बाद यह सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध कार निशातपुरा क्षेत्र में, भानपुर क्षेत्र में देखी जा रही है, जिसमें एक बच्ची भी बैठी हुई है। तत्काल ही सभी टीमों ने वहां जाके घेराबंदी की तो अपहरणकर्ता बच्ची के साथ डीआईजी बंगले की तरफ आ गए और डीआईजी बंगले पर उस कार को छोड़कर पैदल उसे लेकर अल्पना तिराहे तक आए। अल्पना तिराहे पर आकर के उन्होंने साईं कृपा ट्रेवलर्स से इंदौर जाने के लिए टैक्सी बुक की। ट्रेवलर्स द्वारा अधिक पैसा मांगा जा रहा था, इसीलिए उन्होंने उससे यह कहा कि हम इतना पैसा दे नहीं पाएंगे, आप चाहें तो और सवारियां भी ले सकते हैं। इस बीच पुलिस को यह सूचना प्राप्त हो गई कि होटल जमजम के पास एक संदिग्ध कार है और उसमें एक बच्ची बैठी हुई है। तुरंत ही थाना प्रभारी हनुमानगंज को बताया गया और उन्होंने अपनी टीम को होटल जमजम भेजा। इस बीच हमारी बाकी टीमें वहाँ पहुँच गई। वहाँ एक कार सफ़ेद रंग की हुंडई एक्सेंट में बच्ची अकेली बैठी हुई थी। वहाँ जैसे ही पुलिस पहुँची, आरोपी वहीं पास में ही खड़ा था। उसने पुलिस की सक्रियता देख करके और वहाँ से खिसक कर भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने बच्ची को दस्तयाब किया। बच्ची को कोई चोट नहीं है, बच्ची एकदम सकुशल थी। बच्ची को मां को सुपुर्द कर करके आरोपी की तलाश के लिए पुनः सभी टीमों को लगाया गया। थोड़ी देर बाद यह सूचना प्राप्त हुई कि हलालपुरा बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में है। वहाँ हमारी टीमों ने पहुंचकर उसकी घेराबंदी की तो वहाँ से राकेश मेहर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। उससे पूछताछ करने पर उसने बच्ची के अपहरण और फिरौती की मांग करना स्वीकार किया। सर, इसमें कुछ फिरौती भी मांगी गई थी उससे, और कितनी दी गई? अपहरणकर्ता द्वारा बच्ची की मां को हर 10 मिनट बाद फोन करके और 50,000 की राशि को उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए लगातार फ़ोन किया जा रहा था। और इस कड़ी में पुलिस द्वारा बच्ची की सकुशलता के लिए फरियाद पीड़ित अपहर्ता की मां से उसके खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र भी कराए गए थे। सर, इस मामले में जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं 20 मिनट के लिए, वो सीसीटीवी फुटेज भी बंद हुए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि माँ, जो बच्ची की माँ है, उसका नंबर
अपराधी तक कैसे पहुंचा है, इस बारे में कुछ जानकारी मिली है? इसमें मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जो अपहरण करता है वो बच्ची के घर में, मतलब बच्ची की माँ द्वारा जो घर में काम करने के लिए बाई रखी गई थी, उस बाई का पुत्र है। और अपहरणकर्ता इसमें बच्ची से काफ़ी हिला मिला था और बच्ची उसको भैया भैया करके पुकारती थी, इसलिए बच्ची को उसके ऊपर कोई शक नहीं हुआ, बच्ची बिल्कुल डरी भी नहीं थी, उसके साथ खेलते कूदते घूम रही थी। सर सीसीटीवी फुटेज कैसे बंद हुए? 20 मिनट के लिए गैपिंग हुआ है उसमें। ये सब इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, इन्वेस्टिगेशन में देखा जाए। देखिए आर्थिक रूप से ये कमजोर था कि वो 50,000 की मांग कर रहा था, क्या कर्जा वर्जा था इसमें? अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में यही बताया है कि इसके ऊपर काफी कर्जा हो गया था और आर्थिक रूप से बहुत परेशान था, इसीलिए उसने ये कदम उठाया। उसकी माँ भी इन्वॉल्व थी सर इसमें, उसकी माँ इन्वॉल्व अभी ये सब विवेचना के विषय है, अभी इन सब के बारे में कहना जल्दबाजी होगी। मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि पुलिस महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री साई मनोहर साहब ने पुलिस के इस अभूतपूर्व सफलता के लिए प्रसन्न होकर के 30,000 रुपये के नगद इनाम और वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशंसा पत्र देने की घोषणा की। सर ये अपराधी जो किडनैपर जो है पहले भी कोई किडनैपिंग करते इनका पहले का आपराधिक रिकॉर्ड है क्या कोई? रिकॉर्ड देखा जा रहा है। थाना बैरागढ़ में एक अपराध मिला है, बाकी थानों में इसका आपराधिक ये रिकॉर्ड रहते देखा कहाँ जा सर रहा है। ये आरोपी? ये लोग बैरागढ़ में ही रहते हैं। काम क्या करता है ये ऐसा कोई विशेष काम नहीं करता है, इसकी माँ उस बच्ची को संभालने का काम और बच्ची की माँ। सर इस मामले में किस किस को आरोपी बनाया जाएगा? अभी ये सब बताना बहुत जल्दबाजी होगी। उम्र कितनी अभी सर आरोपी हमने, की? मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है और उससे काफ़ी बारीकी से और सख्ती से पूछताछ की जा रही है। हम उसका रिमांड भी लेंगे। यदि इसमें और आरोपियों के सम्मिलित होने की सूचना मिलेगी तो उनको भी हम जल्द ही गिरफ्तार सर करके उम्र कितनी है करेंगे। आरोपी? आरोपी की उम्र 25 वर्ष। सर इसके जो संबंध अच्छे रहे तो उसके बाद इसने अपहरण का निर्णय लिया, उसके पीछे क्या होता है, उसका एम क्या था? आर्थिक परेशानी और कर्जा सबसे बड़ा कारण था और अपहरणकर्ता को यह गुमान था कि फरियादिया डर जाएगी क्योंकि छोटी बच्ची का मामला है, पुलिस तक रिपोर्ट नहीं जाएगी और वो इतनी छोटी रकम की मांग कर रहा था कि उसको लगा कि ये रकम उसको आसानी से मिल जाएगी, वो बच्ची को छोड़ देगा और ऐसे शो करेगा कि उसने बच्ची को अपहरणकर्ता से छुड़ा के लाया। सर क्या धारा लगाई? इसमें 364A लगाई गई है जिसमें आजीवन कारावास अथवा फांसी की सजा है और हम इसको चिन्हित भी घोषित कर रहे हैं और इसको फास्ट ट्रैक में इसका ट्रायल कराएंगे और जल्दी से जल्दी इसका निर्णय अदालत से कराने का प्रयास करेंगे।